अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जल्दी से मुझे बता देंगे आप लोग जी। कल जो है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ग्रामर जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी कल, और उसके साथ हम लोगों ने कुछ वोकेबलरी का जो है वो पोर्शन डिस्कस किया था। वालेकुम सलाम हैदर। आज भी हम लोग ग्रामर पे कंटिन्यू करेंगे। हमारे टेंसेस जो रह गए हैं, हमारे पास्ट का रह गया और हमारा जो है वो फ्यूचर का रह गया, तो हम लोग पहले उसको करेंगे और उसके बाद जो है वो हम लोग अपनी साथ में वोकेबलरी जो है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो कल हम लोगों ने किया था प्रेजेंट, और प्रेजेंट में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू किया था। प्रेजेंट कंटिन्यू के बाद हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट किया था। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो हमारे ऑलमोस्ट 4 टेंसेस जो है वो कल कंप्लीट हो गए थे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब है कंप्लीट हो गए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग आज डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग जो है पास्ट को देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि पास्ट वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट कर दें। इंग्लिश है जी, और ई कैट। स्टार्ट क्या किया था कल के लेक्चर से। कल के लेक्चर में हम लोगों ने टेंसेस जो है वो स्टार्ट किए थे, और फर्स्ट वाला पोर्शन जो है वो हम लोगों ने कर लिया था। फर्स्ट कौन सा था हमारा? फर्स्ट वाला हमारा था प्रेजेंट का। प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या किया था? प्रेजेंट में हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल किया था, प्रेजेंट कंटिन्यू किया था, प्रेजेंट परफेक्ट किया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू किया था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग जो है वो आज पास्ट की तरफ जो है वो चलते हैं और पास्ट के जो टेंसेस हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें जी जल्दी से। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर लें, आप लोग पूछ लें। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग फिर पास्ट वाला जो टेंसेस है उसको डिस्कस करें। वालेकुम सलाम। जल्दी से बताइएगा जी, प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, बेसिक प्रॉब्लम आपने याद क्या करना है प्रेजेंट में, ये भी लिख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हम लोगों ने टेंसेस किए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू के किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के किए हैं। ठीक है बाप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के किए हैं और प्रेजेंट परफेक्ट किए हैं। इसमें आप लोगों ने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जो है वो याद करना है। आप लोगों ने ये देखना है कि पॉजिटिव में कौन सी हमारे पास वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब है, नेगेटिव में कौन सा है, इंट्रोगेटिव में कौन सा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, उन सारे को जो है वो आप लोगों ने याद करना है। सिर्फ आप लोगों ने स्ट्रक्चर याद करना है, बाकी जो ट्रांसलेशन है, क्योंकि इस लेवल पे आके आपको जो है वो ट्रांसलेशन नहीं आती। वो 9th-10th में हमारे पास होते हैं कि जी हमने जो है वो उर्दू से ट्रांसलेट करना होता है। इसमें आपके पास जो टेंसेस आते हैं वो 4 आपको ऑप्शन देगा और उसमें से कहेगा जी आपकी राइट वाली ऑप्शन जो है वो ठीक है, आप राइट वाली ऑप्शन जो है उसको चूज़ करें। तो आपको अगर तो आप लोगों को स्ट्रक्चर जो है वो याद है, अगर आप लोग स्ट्रक्चर जो है उसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके लिए इजी होगा, उसकी राइट ऑप्शन चूज़ करना जो है वो इजी होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब की जो है वो कौन सी फॉर्म आती है। ये उसी वक्त आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग इसका स्ट्रक्चर जो है उसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को याद है तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बल्कि आप लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन कौन से होंगे या किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो 4 तरह के सेंटेंसेस आपको देगा, जिसमें से 3 जो है वो ग्रामेटिकल रॉन्ग होंगे। ग्रामेटिकल रॉन्ग से मुराद है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी वो लगा सकता है कुछ और, उसमें जो है वो वर्ब भी जो है वो कुछ और लगा सकता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो नहीं लगाएगा। तो आपने ये देखना होगा जो अकॉर्डिंग टू ग्रामर है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो वो वाला ऑप्शन जो है वो आप लोगों का राइट ऑप्शन होगा और उसी को आप लोगों ने जो है वो चूज़ करना है। तो हम लोग देख लेते हैं जी पास्ट टेंसेस को। पास्ट टेंसेस में हमारे पास सबसे पहले जो है वो पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है। पास्ट इंडेफिनिट, हमारे पास सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का टेंस जो है वो आ जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीटेड एक्शन के लिए होता है। अगर तो प्रेजेंट में चले जाएं तो प्रेजेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, और जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है वो भी कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज़ होता है।
लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस है वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज होता है, और पास्ट का जो है वो कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज होता है। रिसेंटली कंप्लीटेड के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, और कंप्लीटेड एक्शन के लिए, कंप्लीट एक्शन के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट जो है वो यूज करते हैं। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो है वो इसकी हम लोग आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है। और फिक्रे के आखिर में जो है वो आपका अलीफ, लाइक इस तरह के वर्ड जो है वो आएंगे, अलीफ छोटी है और बड़ी है, या था, सी और थे वगैरह। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है उर्दू जो आप लोगों के सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसलेट नहीं करना उर्दू से इंग्लिश में, तो वैसे ही आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, इसको आप लोगों ने नहीं करना। अच्छा, करना क्या हम लोगों ने, इसका हम लोगों ने जो है वो स्ट्रक्चर करना है। हम लोग ये देखेंगे पास में हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। तो पॉजिटिव की बात करूँ तो मेरे पास सबसे पहले जो है वो आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और पास में कौन सी फॉर्म आती है, पास में याद रखिएगा आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको यूज करेंगे। पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको यूज करेंगे। क्लियर? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल करवा देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं जी। They ate good ब्रेकफास्ट। दे एट गुड ब्रेकफास्ट, ये आप लोगों का पास का टेंस है वो बन गया। पास का कैसे बन गया, आपके पास सब्जेक्ट आया, आपके पास वर्ब आया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म आई, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रामर के लिहाज से इसको हम लोग क्या कहेंगे। ये हमारे पास जो गुड का लफ्ज़ है इसको हम लोग क्या कहेंगे। लेट्स सपोज ये मेरे पास सब्जेक्ट है, ये मेरे पास वर्ब है, ये क्या है ये आप लोगों ने बताना है, और ब्रेकफास्ट जो है वो मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल आ गया आप लोगों के पास, पास्ट इंडेफिनिट के जो या पास्ट सिंपल कर दें या पास्ट इंडेफिनिट के टेंस कर दें, उसकी जो है वो आपके पास एक तो स्ट्रक्चर आ गया, और दूसरा हम लोगों ने जो है वो उसकी एग्जांपल लिख ली। आप लोगों ने ये बताना है कि यहाँ पे जो गुड लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद डिड नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, यहाँ पे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर पॉजिटिव की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव की बात करें, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, ठीक है बरबा शाबाश, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, कैसे एडजेक्टिव है ये भी देख लेते हैं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये हमारे ब्रेकफास्ट को डिफाइन कर रहा है। ब्रेकफास्ट खाना था, कैसा खाना था, अच्छा खाना था। नाश्ता था, कैसा नाश्ता था, अच्छा। तो जो आपके नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करे उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है माउन शाबाश, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, नेगेटिव की बात कर रहे थे जी, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास है। पॉजिटिव में याद रखिएगा हम लोग जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करेंगे, लेकिन नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करेंगे। और यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं, और नेगेटिव में भी जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जो कि रॉन्ग है। नेगेटिव में आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका यूज करना है। अच्छा, इसी को अगर हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा जी, दे didn't eat good breakfast। फिर अच्छा, अब हमारे पास है जी हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट इंडेफिनिट में एक जो है वो आप लोगों को बेनिफिट है, वो बेनिफिट क्या है कि आप लोगों ने सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, ही शी इट सिंगुलर हो, या आई वी दे यू प्लूरल हो,
आपने क्या करना है, आपने उसके साथ डिड नॉट जो है वो लगा लेना है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, आपने उसके साथ क्या करना है, आपने उसके साथ जो है वो डिड नॉट, एक ही हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, उसके साथ हम लोग डिड नॉट जो है उसका एडिशन करेंगे, या हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड नॉट जो है वो लगाएंगे सबके साथ। क्लियर है? एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास आ गई। थर्ड हम लोग देख लेते हैं जी, इंट्रोगेटिव में जो है वो हम लोग क्या करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे, और वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव में और क्या करते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव में और क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लगाते हैं। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी आपके पास, और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट है डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप लोगों ने यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप लोगों ने यूज करना है, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, फिर उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप लोग यूज करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है, इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा जो कि डिड है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है जी दे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है हमारा ईट, और फिर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्लियर है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट है उसके सेंटेंसेस कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लगाई है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से नेगेटिव को जब करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस को जब करेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड सारों के साथ आपने लगाना है, चाहे आप लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपने उसके साथ जो है वो डिड नॉट लगाना है। फिर इसी तरह से वर्ब है, वर्ब की याद रखिएगा, बच्चे जो मिस्टेक करते हैं पास्ट में वो ज्यादातर ये वाली मिस्टेक है। ये क्या मिस्टेक है, वो कहते हैं कि जी पॉजिटिव में जो है, पॉजिटिव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लग रही है, तो यहाँ पे भी जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लगा लेते हैं, या ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लगा लेता है, और बच्चा जो है वो कंफ्यूज होकर यहाँ पे जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को राइट कर देता है, ठीक कर देता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, नेगेटिव के जो सेंटेंसेस हैं, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव के जो सेंटेंसेस हैं, उसमें आप लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। फिर और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो हमारा डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट में आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है, सब हमारे पास सेकंड आ जाएगा, फिर हमारे पास वर्ब है, फिर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन किस तरह के पूछेगा उसको देख लेते हैं। इसका समझ आ गया है, सिर्फ आप लोगों ने स्ट्रक्चर जो है उसको अच्छे तरीके से याद करें। आपसे वो कहेगा जी चूज दी राइट ऑप्शन है, एग्जाम्पल जो है वो लिख लेते हैं। अ, यहाँ भी कहते हैं अली डिड नॉट प्लेड क्रिकेट
एट नाइट। सेकंड देखिए जी, अली डज नॉट प्लेड क्रिकेट एट नाइट। राइट वाला ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने बता लें। अली did not play cricket at night। और लास्ट में कर देते हैं जी, अली do not play cricket at नाइट। राइट ऑप्शन आप लोगों ने बताना है जी। हमारे पास ए ऑप्शन है, हमारे पास बी ऑप्शन है, हमारे पास सी ऑप्शन है, हमारे पास डी ऑप्शन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है आप लोगों ने बताना है। वजाहत ठीक है, अहमद ठीक है, आपका भी, हैदर ठीक है, फरवाद ठीक है जी, ठीक है मानद। अच्छा समझ आ गया। मिस्टेक किस चीज का कर रहे हैं यहां भी देखें। फर्स्ट वाला अगर देखें यहां तक ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहां पे जो है वो आके उसने फॉर्म ऑफ वर्ब में जो है वो मिस्टेक कर दिया है। पास्ट में क्या होता है जी, पास्ट में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव में हमारे पास नेगेटिव के जो सेंटेंसेस है उसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आती है। क्लियर है। अगर सेकंड वाला देखें तो हमारे पास आ गया जी डज नॉट, ये भी ठीक है, लेकिन फिर इसने फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो मिस्टेक किया है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेकंड आई है। तो डज नॉट के साथ कभी भी हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका नहीं करते। अगर थर्ड वाला ऑप्शन देखे जी, अली डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज किया, जो कि राइट ऑप्शन है। नेगेटिव के सेंटेंसेस जो है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, पॉजिटिव के सेंटेंसेस है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है उसमें भी आप लोगों की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसका हम लोग यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का समझ आ गया है। बेसिक जो चीज है वो आप लोगों ने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना है, और उसी के जरिए आप लोग जो है वो राइट ऑप्शन तक पहुंचेंगे। अब बात कर लेते हैं जी पास्ट कंटिन्यू की। पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन जो उर्दू में इसकी पहचान होती है वो रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह जो है वो आपके सेंटेंस के लास्ट में, उर्दू सेंटेंस के लास्ट में जो है वो आता है। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, पास्ट कंटिन्यू। अच्छा स्ट्रक्चर देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यू का। पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यू में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करूं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पे कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होगा। तो याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट कंटिन्यू में आपके पास दो जो है वो आते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है, एक आप लोगों का वॉज है, एक आप लोगों का वर। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं पास्ट कंटिन्यू में, पास्ट कंटिन्यू में दो आप लोगों के पास हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन से हैं, एक वॉज का, दूसरा जो है वो वर का। फॉर्म ऑफ वर्ब है जी, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका हम लोग यूजेज करेंगे। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हम लोग करेंगे पास्ट कंटिन्यू के टेंसेस में। क्लियर है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज एंड वर, फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। अच्छा अब ये देख लेते हैं जी वॉज किसके साथ आएगा और वर्क का इस्तेमाल जो है, वर्क का यूज है वो हम लोग कब करेंगे। तो जब भी आपका सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट
इट या सिंगुलर पर्सन होगा, जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन होगा, आपके पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज यूज होगा, और इसके साथ आई के साथ भी जो है वो आप वॉज का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट वी, दे, यू या प्लूरल होगा, तो उसके साथ आप क्या करेंगे? उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर यूज करेंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट सिंगुलर पर्सन हो या आई भी हो, तो आपने उसके साथ क्या लगाना है? आपने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो, ठीक है। वॉइस इशू, वॉइस नहीं आ रही, आ नहीं रही है, कम आ रही है? अच्छा, हैदर फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मैं बता देता हूं कौन सी है। वॉइस आ रही है आप लोगों को? जल्दी से बताइएगा। अच्छा, फरवा के अलावा किसी को वॉइस आ रही है? ठीक है। अच्छा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब वो कौन सी होती है? ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोगों की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या आप लोगों की जो आईएनजी फॉर्म है, आप लोगों की जो आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप लोगों की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम लोग कहते हैं। आईएनजी फॉर्म जो है उसको हम लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी कहते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास वर्ब है गोइंग। अब ये गोइंग जो है इसको आप तीन नाम जो है वो दे सकते हो। कौन कौन से? एक, आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हो। दूसरा, आप इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हो, या इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कह सकते हो। तो तीनों नाम है जी। ये आपकी इस फॉर्म के, ये जो आईएनजी फॉर्म है, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हो, इसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हो, इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो भी कह सकते हो। क्लियर है? तो अब पता चल गया जी आपके पास क्या होगा। आपके पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आपके पास? वॉस और वो, दो आप लोगों के पास हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो आप लोगों के पास आएगी, और फिर लास्ट में जो है वो आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वॉस किसके साथ यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ, और इवन के आई के साथ भी हम लोग वॉस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करेंगे। वर्ब का हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज करेंगे? वर्ब का हेल्पिंग वर्ब जो है वो वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, या हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम लोग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। स्टूडेंट्स were making स्टूडेंट were making mischief। एग्जाम्पल है आप लोगों के पास, स्टूडेंट्स were making mischief, बच्चे जो है वो शरारती कर रहे थे। अब यहां पे देखें, स्ट्रक्चर को देखें, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, और एग्जाम्पल में देखें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। वाज और वर अकॉर्डिंग टू हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर होगा तो वाज लगा देंगे, अगर ये प्लूरल होगा तो हम लोग वर लगा देंगे। तो हम लोग सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है, तो प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल के साथ हम लोगों ने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल लगा दिया, वर जो है वो लगा दिया। आगे देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास कौन सी है? फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमने कहा, और इधर हमने देखा एग्जांपल में हमारे पास है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आ गए, और लास्ट में हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसी तरीके से आप लोगों ने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब
जो भी आप लोगों का होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे जो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं वो आई के साथ आप लोगों का सिंगुलर आप लोगों का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज करेंगे, आई के साथ आप वॉज को जो है वो यूज करेंगे। क्लियर है, समझ आ गया? अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, वॉज या वर जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाएंगे, नॉट का एडिशन करेंगे, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेगेटिव में क्या किया? नेगेटिव में हम लोगों ने सिर्फ नॉट का जो है वो एडिशन कर दिया। कहां पे किया? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के मिड में हम लोगों ने नॉट का एडिशन कर दिया, जो कि हमारे सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव बना देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे, वो नॉट का एडिशन करेंगे, मेकिंग मिस्चीफ, और उसको जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट को उसी तरीके से लगाते हैं। क्लियर? यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के सेंटर में या मिड में आप लोगों ने क्या करना है? नॉट का एडिशन जो है वो करना है। फिर हमारे पास आ जाता है जी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा उसको देख लेते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। स्टार्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज और वर। वॉज और वर कब लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास वर्ब है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और इंट्रोगेटिव में किस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है? आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क का जो है वो ध्यान रखना है। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की आपके पास सेम फॉर्म आएगी। सेम फॉर्म कौन सी है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप लोग यूज करेंगे इंट्रोगेटिव में भी। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लें दोबारा से। हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका वर्ब आ जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो यूज हुई है। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है उसको हम लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी कहते हैं। और उसके बाद जो है वो आप लोगों का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इसी को हम लोग कन्वर्ट कर दें इंट्रोगेटिव में तो क्या होगा जी? हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? मेकिंग। और लास्ट में जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मिस्चीफ। और इंट्रोगेटिव में किस चीज का ध्यान रखना है? इंट्रोगेटिव में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क का जो है वो ध्यान रखना है। क्लियर? हमने क्या किया? पास्ट कंटिन्यू किया। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज और वर्ब का जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या करते हैं? आई के साथ भी आप लोगों ने वॉज लगाना है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, फिर हमारे पास नेगेटिव का है। वॉज किसके साथ लगाएंगे? सिंगुलर के साथ, और आई के साथ हम लोग वॉज लगाएंगे। वर्ब किसके साथ लगाएंगे? वी, दे, यू, और प्लूरल के साथ जो है वो हम लोग वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, या आप लोगों की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी कहा जाता है। फिर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में सब्जेक्ट हमारे पास आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट का एडिशन करेंगे, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास
ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के पास आ गए। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन जो है वो किस तरह के पूछेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन जो है वो लिखूंगा और आप लोगों ने इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो बताना होगा। राइट ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने बताना है। ये आप लोगों के पास ए ऑप्शन है, ये आप लोगों का बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। इसमें एक और चीज भी है आप लोगों के लिए, वो आप लोग जल्दी से बताइएगा जी। एक दफा मैं एग्जाम्पल जो है वो बोल देता हूँ। आई वॉज प्ले इन द फील्ड, आई प्लेड इन द फील्ड, आई वॉज प्लेड इन द फील्ड, आई वॉज आई वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। जल्दी से बताइएगा। अच्छा जी, विजाल साहब कह रहे हैं बी वाला जो है वो ठीक है। जी लें, अब बताएं जी कौन सी वाला ठीक है, जल्दी से बताएं। जल्दी से आप लोगों ने बताना है इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। जल्दी करें जी जल्दी। ठीक है, फरमान दोबारा से देख लेना कौन से वाला ऑप्शन राइट है इसमें। ठीक है, अमानत कह रहे हैं कि जी बी और डी जो है वो बोथ है। अहमद कह रहे हैं कि जी डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक है। बी ऑप्शन उस्मान। अच्छा जी, हमारा जो है वो कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सेंटेंस को भूल जाए, आप लोगों ने देखना है आप लोगों का स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है और उसके बाद पास्ट है वो कंटिन्यू पढ़ा है। अब दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने दिमाग में रखना है। अब उस स्ट्रक्चर को देखें, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन से वाला सेंटेंस है वो हमारा ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखना है और स्ट्रक्चर को दिमाग में रखते हुए आप लोग इन सेंटेंसेस को देखें और ये देखें कि कौन सा सेंटेंस है वो ठीक है। हम लोग स्ट्रक्चर दिमाग में रखते हैं और हम लोग 1 बाय 1 जो है वो इनको देखते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं जी, फर्स्ट वाला आई वॉज प्ले इन द फील्ड, ठीक है। आई वॉज यहां तक ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब कभी भी वॉज के साथ नहीं आएगा। क्लियर है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड वाले देखते हैं। सब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कह रहा हूँ सेकंड फॉर्म ऑफ जो है वो वर्ब आ गई हमारे पास और फिर उसके बाद हमारा प्रेपोजिशन आ गया, आर्टिकल आ गया और ऑब्जेक्ट है वो हमारा आ गया। अब आप लोगों ने देखना है यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम किधर है। हमारे पास सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। तो ये वाला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर हमारा ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा स्ट्रक्चर को अगर हम लोग रिवाइज करें तो हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर था ये वाला सेंटेंस उसको फॉलो कर रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट पढ़ा था और फिर उसके बाद जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम लोगों ने यूज किया था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया था। तो ये वाला आपका फॉलो कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को या पास्ट इंडेफिनिट को। ये वाला आपका फॉलो कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट को। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आप लोगों का राइट है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन मैंने क्रिएट की। वो कंफ्यूजन क्या क्रिएट की कि हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यू का किया लेकिन मैंने सेंटेंस जो है वो आप लोगों को कौन सा दिया, करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैंने पास्ट इंडेफिनिट के दिया और आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट भी ठीक है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी ठीक है और हमारे पास है वो यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो गया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट में वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम लोग यूज करेंगे। ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, आई प्लेइंग इन द फील्ड। तो जब भी आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो उसके साथ आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब जो है वो लाजमी आएगा। तो आप लोगों का ये वाला ऑप्शन जो है वो भी रॉन्ग है।
तो इसका मतलब है आप लोगों का कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप लोगों का बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। और बी वाला किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, आपके पास इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। और इसमें भी इसी तरह से है, सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया और फिर उसके बाद जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये प्रपोजिशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं, इसको हम लोग प्रपोजिशन कहते हैं। और ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरा प्रोनाउन आ गया और ये जो है वो मेरा फील्ड नाउन आ गया। क्लियर, समझ आ गया? किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में देगा, इस तरह के 4 ऑप्शन देगा, उसमें से राइट ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने चूज करना होगा। क्लियर है? और ये वाला जो मैंने लिखा है, ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट का लिखा है। दोबारा से बता दूं, ये स्ट्रक्चर जो है वो मैंने पास्ट इंडेफिनिट का लिखा है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लीजिए आप लोग। अच्छा, पैराग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं मोमिन, ठीक है जी। अच्छा, पैराग्राफ में आप लोगों ने क्या किया था जी? पैराग्राफ में आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन के आंसर किए थे, इसी तरह आप लोग इसको देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं उतनी देर में पैराग्राफ जो है वो आप लोगों का देखता हूँ। किस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसका भी आइडिया हो गया। और साथ में आप लोगों को जो है वो एक और दिया था, आपको वोकैबुलरी का जो है वो पार्ट दिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए जल्दी से। अच्छा, आप लोगों को पैराग्राफ कौन सा मिला था? इफ फूड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, यही वाला था। पैराग्राफ कौन सा था आप लोगों का? जल्दी से बताइएगा, पैराग्राफ कौन सा था आप लोगों का? इफ फूड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, यही वाला था। ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ है जी आप लोगों के पास, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, मैं 1 बाय 1 जो है वो क्वेश्चन करता हूँ। आप लोगों के पास इसकी कॉपी है? कॉपी है आप लोगों के पास इसकी? ठीक है जी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा फिर? मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कॉपी भी इसकी।
अच्छा, फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है मिस, इनका टेस्ट आ जाएगा जो इनका FLP हुआ था। मैं कर रहा हूँ टेस्ट, स्क्रीन पे कर। अच्छा, लाइव पे जाना है इन्होंने। अच्छा, सबसे पहले जी आप लोग जाएंगे जी लाइव, आप लोगों के पास जो लेक्चर शो हो रहे हैं उस पर आप लोग क्लिक करें, और उसको क्लिक करने के बाद आपके पास FLP का जो आ जाएगा स्केजुअल, क्लास स्केजुअल जो है, क्लास स्केजुअल में जाएं, FLP पे, FLP 2 के नाम से है जी, उसको क्लिक करें। उसके बाद इंग्लिश में जाएंगे और व्यू आंसर जो है उस पर कर दें, आप लोगों को जो है वो शो कर देगा सारे आंसर। क्लियर? थैंक यू। मैं यहाँ पे जो है, ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे उसके क्वेश्चन वगैरह लिखता हूँ, साथ में जो है वो उनके आंसर लिखता हूँ। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने जाना है जो लाइव का ऑप्शन होता है उस पर जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के पास स्केजुअल आ जाएगा, स्केजुअल पे जाएंगे, FLP 2 के नाम से जो आपका स्केजुअल है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो व्यू आंसर का ऑप्शन आएगा, उसको आप लोग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अभी 1 मिनट वेट करें क्योंकि आप लोगों के जो है वो मैसेजेस मुझे शो नहीं हो रहे, वो मैं अपने मोबाइल में निकाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को आंसर मिल गया उसके, मैं यहाँ पे उसका जो है वो लिखता हूँ, क्वेश्चन वगैरह लिख के, और फिर उसके बाद जो है वो उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जी। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1 बाय 1, और फिर उसको जो है वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है वो हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज पैसेज मेनली डिस्कस। अच्छा जी, व्हाट डज पैसेज है वो मेनली डिस्कस कर दें या उसको डिस्कस कर दें कि पैसेज में जो है वो क्या कहा गया। अच्छा, उसके लिए क्या करना है जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक दफ़ा सारे पैराग्राफ्स है उसको रीड करें। उसको रीड करने से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा पैसेज जो है वो किस के बारे में है या किस चीज़ से जो है वो रिगार्डिंग है। होता ये है कि आप लोगों की जो पैराग्राफ के फर्स्ट 2-3 लाइंस हैं या आप लोगों की जो लास्ट वाली लाइन है उसमें कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा क्लू जो है वो राइटर दे देता है या एग्जामिनर जो है वो इस किसी तरह का क्लू जो है वो दे देता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है ये सारा पैराग्राफ जो है वो किससे रिलेटेड है। अगर आप लोग इसको जो है वो फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाली 2 लाइन्स जो है वो पढ़े तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पैराग्राफ जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट वाले पैराग्राफ, आपका पैराग्राफ के जो फर्स्ट वाले वो है पैसेज का जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है उसको, या लास्ट वाला पैराग्राफ जो है उसमें आपको उसका जो मेन थीम है उसके बारे में कोई ना कोई हिंट जो है वो दे देता है। तो आपने क्या करना है जी, आपने उसका फर्स्ट पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, उससे आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा ये किस बारे में जो है वो पैराग्राफ दिया है।
दूसरा ये ऑप्शन होता है कि आप उसको जो है वो एक दफ़ा सारे पैराग्राफ को रीड कर लें, उसको सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा सारा पैराग्राफ जो है उसको रीड कर लें। रीड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ें और फिर उसका आंसर जो है वो करें। फर्स्ट वाला जो है ये तो आपका व्हाट डज द पैसेज मेनली डिस्कस, ये आप लोगों को उसी वक्त पता चलेगा जब आप उस सारे पैराग्राफ को जो है वो एक दफ़ा पढ़ लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ पैसेज का जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ होता है या लास्ट वाला पैराग्राफ होता है उसमें कोई ना कोई हिंट जो है वो दे देता है, लेकिन अगर तो आप इसको सारे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि जी द फ्रेज, अच्छा आप ठीक है जी वॉइस का, ठीक है जी वॉइस क्लियर है, अब आपको आ रही है वॉइस? जल्दी से बताइएगा, वॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है? ठीक है जी अब क्लियर है। अच्छा सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन देखें, सेकंड वाला है जी टिमिंग जो है वो किस मीनिंग क्लोज है, किसके क्लोज है। देखिए हम लोग जो ये कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं या वोकैबुलरी बिल्डिंग कर रहे हैं, हम लोग इसी चीज़ को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वर्ड का मीनिंग जो है वो कैसे गेस करेंगे। कौन सा वही हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, हम लोगों ने अडॉप्ट किया है कि हम लोग प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के थ्रू जो है वो इनके मीनिंग गेस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अपना जो पैराग्राफ है उसको पढ़ें, वो आपसे कहता है फर्स्ट टू पैराग्राफ्स है, फर्स्ट टू पैराग्राफ वो कहता है कि फूड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर द सम टाइम इट पर्टिफाई व्हेन द fertile field material is examined microscopically. It is found to be teeming with bacteria. Where do these bacteria come from since they are not seen in fresh food? तो अगर तो इसका मीनिंग देखें या अगर तो इसके आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन मेरे पास आ रहा है डेवलपिंग इनटू, रेजिस्टेंट इनटू और हार्ट बाय। अगर आप इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसी लाइन को जो है वो स्टडी करें जो आप लोगों की जो है वो फर्स्ट टू लाइंस है, तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग जो है वो क्या हो सकता है। असल में होता ये है कि यहाँ पे वो जो है खुद ही डिफिकल्ट वर्ड जो है वो लिखता है और आपने उसका मीनिंग जो है वो गेस करना होता है। उसका मीनिंग कैसे गेस करेंगे, उसका जो फर्स्ट वाला है उस जो वर्ड है आप लोगों का, इससे पहले वाले जो वर्ड है उसको आप लोग पढ़ें, इसके बाद वाले जो वर्ड है उसको पढ़ें और उससे जो है वो आप लोगों को गेस हो जाएगा कि एक्चुअल जो है उसमें क्या कहना चाह रहा है। अगर गेस नहीं होता तो फिर आपको जो राइट ऑप्शन लगेगा उसको आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है जी मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस हर्ट जनरेशन अटेम्प्ट टू आंसर बाय। अच्छा अगर इस क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ में चले जाएं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में जो है वो क्या कहता है, विच ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डिड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन अटेम्प्ट टू आंसर, अटेम्प्ट टू आंसर। अच्छा वही कह रहे कि जी इस थ्योरी के जरिए किस चीज के आंसर की जो है वो कोशिश की गई है, किस चीज का आंसर देने की कोशिश की गई है। तो आप लोगों का है जी व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सीन और ऑन फूड। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द ऑर्गेनिज्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा इस पैराग्राफ के जरिए जो है वो अगर क्वेश्चन के बाद आप इसकी जो है वो लाइन सर्च करते हैं और सर्च करके जो है वो देखते हैं तो आपको पता चलेगा इसमें जो है वो बताने की कोशिश की गई है कि हमारे जो बैक्टीरिया है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा स्पॉन्टेनियस जनरेशन का आज टेस्ट है वो नहीं होगा जी, आज टेस्ट आप लोगों का नहीं होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका है जी द वर्ड रिजेंबल इन द लाइन 9 जो है इज क्लोज द मीनिंग ऑफ। रिजेंबल का क्या मतलब है जी, लाइन 9 लाइन जो है वो आप लोग देखें और उसमें क्या बता रहे हैं आपको, closely resemble the, closely resemble, join together with। ठीक है,
अच्छा, 9 वाली अगर लाइन में पढ़ता हूँ तो वो कह रहा है कि जी पास्चर शोज दैट द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ईयर क्लोजली रिजेंबल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन इन द प्यूट्रिफाइंग मटेरियल। और इसकी ऑप्शन क्या दे रहे हैं आपको, इसकी ऑप्शन आपको दे रहे हैं बेनिफिट फ्रॉम अपीयर सिमिलर टू ज्वाइन टूगेदर विद, और ठीक है 3 ऑप्शन जो है वो आपको दे रहा है। तो ज्वाइन टूगेदर विद का जो है वो ऑप्शन है कि बैक्टीरिया जो है वो ज्वाइन है किसके साथ, ईयर के साथ, या ईयर के साथ जो है वो मिला हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट वाला है जी पर्पज ऑफ गन कॉटन मेंशन इन पैराग्राफ 2 was to, ठीक है, aid the mixing of alcohol and ether. The author mentioned 1.0, ठीक है, the author mentioned 1.0 millimeter in the line 14 in describe the thickness of the layer, diameter of the fiber, thickness of the microscope slide, ठीक है। नेक्स्ट वाला कह रहे हैं कि जी the word postulated in the line 19 is close to the meaning of postulate, suggested। परसुएट का मतलब होता है किसी चीज का आप फोकस करना, किसी चीज को एक चीज की तरफ, एक नुक्ते की तरफ जो है वो लेके आना। डाउट का मतलब शक होता है, सजेस्ट का मतलब जो है वो सजेस्ट करना, ओपिनियन जो है वो अपना देना। द ऑब्जेक्ट दैट पास्चर रिमूव फ्रॉम द ईयर इन द एक्सपेरिमेंट वर रिमार्केबल बिकॉज दे वर प्राइमरी सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म एबल टू लिविंग, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, आपने करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ये एक ऐसी चीज़ है, पैराग्राफ या पैसेज आपकी ऐसी चीज़ है जिसको बाय प्रैक्टिस जो है वो आप लोग कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिस क्या होगा, आपने अपनी रीडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, आपने एज अ एक्टिव रीडर के तौर पर जो है वो पढ़ना है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव रीडर का और पैसिव रीडर का। पैसिव रीडर से क्या मुराद होती है, एक्टिव रीडर से मैं आपको वैसे ही जो है वो बता देता हूँ। एक्टिव रीडर से मुराद होती है आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको समझें, उसमें वो डिस्कस क्या कर रहा है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आप उसको अंडरस्टैंड करें, उस क्या कहते हैं उसके थीम को जो है वो अंडरस्टैंड करें, और आप लोगों ने उसको एक दफ़ा सारा जो है वो पढ़ना है और बड़े ध्यान से जो है वो पढ़ना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग जो है वो गेस हो जाते हैं और कुछ ऐसे वर्ड है जिनके मीनिंग जो है वो गेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसी के लिए हम लोग जो है वो अपना वोकेबलरी वाला पोर्शन कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा वोकेबलरी वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा तो फिर आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग जो वर्ड का मीनिंग है वो इजीली गेस करें। थर्ड ये है कि आप लोग जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है वो आपको आइडिया होगा। आप लोगों ने क्या करना है, एक दफ़ा पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन पे चले जाएं। क्वेश्चन आता है, फिर उससे रिलेटेड आंसर जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि जी लेट्स सपोज वो कह रहे हैं कि जी द फ्रेज टिमिंग, आपने क्या करना है, इसको फौरन से पढ़ना है कि टिमिंग जो है वो कहाँ पे है, और टिमिंग से एक लाइन आगे एक लाइन जो है वो पीछे पढ़ लेना है, आपको थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने जो है वो बाकी करने हैं। और पैराग्राफ के लिए या पैसेज के लिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से सॉल्व होगा। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे हमारे पास ग्रामर में है, जैसे हमारे पास है वो बाकी रूल्स हैं, जैसे हमारे पास पास ऑफ स्पीच के रूल हैं कि हम लोग उन रूल्स को याद करें तो हम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारे पास रूल्स जो है वो ऐसे नहीं है। आप लोगों ने करना कि जितनी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है वो आप लोग इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आपने फ्रेज जो है वो सुना होगा, तो वो इसी के लिए है, ये आपके पैसेज के लिए है। इसकी जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है वो इजीली जो है वो सॉल्व होगा। हम लोग ये करते हैं कि इसका मैं उनसे कहता हूँ कि डेली बेसिस पे जो है वो आप लोगों को एक पैराग्राफ दे दें और उस पैराग्राफ को जो है वो हम लोग 2-4 मिनट जो है वो डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? आज का अभी जो मेरे पास आया लेकिन आप लोगों को शो नहीं हो रहा, तो मैं ये करता हूँ कि नेक्स्ट आप लोगों का जो पैराग्राफ होगा उसको मैं इधर शो करवाता हूँ, जैसे भी शो होगा, जैसे भी बाकी मैथ्स वाले करते हैं या कोई और करता है, तो फिर उसको जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और मीनिंग कैसे कैसे करेंगे, मीनिंग आप प्रीफिक्सेस या मॉर्फोलॉजी का जो थ्योरी है हमारी, या मॉर्फोलॉजी का जो मेथड है, उसी जिसके थ्रू जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या फाइंड आउट कोशिश कर सकते हैं फाइंड आउट करने की कि हमारे वर्ड का मीनिंग जो है वो क्या हो सकता है। लेट्स सपोज एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारे पास है क्विक एंड फास्ट।
क्विक एंड फास्ट। लेट्स सपोज मैं एक वर्ड जो है वो लिख लेता हूँ। अब आपसे पूछा जाता है कि जी इसका जो है वो मीनिंग क्या है। अब आप लोगों को इसका मीनिंग जो है वो नहीं आता, तो होता क्या है, बेसिकली होता ये है, जब एंड से पहले और एंड के बाद का जो वर्ड है वो रिजेंबल होते हैं, वो आपस में एक ही तरह के, ऑलमोस्ट एक ही तरह के जो है वो आपको मीनिंग देते हैं। एंड से पहले का और एंड के बाद का वर्ड जो है वो आपस में रिजेंबल होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आपके लिए इसका मीनिंग जो है वो गेस करना इजी हो जाता है। फिर हमारे पास जो है वो बट का एक आता है, तो होता क्या है जी, क्विक बट लॉस गेम या लूज गेम जो भी कहते हैं। अब होता क्या है जी, बट के बाद, बट के पहला जो आपका जो भी आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा या जो भी वर्ड आएगा, बट के बाद का जो है वो उसके ऑपोजिट होता है, वो यूजुअली उसके ऑपोजिट होता है। तो इस वे से भी आप उसका मीनिंग जो है वो गेस कर सकते हैं, और आप उसका मीनिंग प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के थ्रू जो है वो भी गेस कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा टेंसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। इसको हम लोग जो है वो, मैं उनसे कहता हूँ कि नेक्स्ट जो आप लोगों के होंगे वह सबकी हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है वो हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, और कल जो है वो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो ग्रामर का है, जो रह गया ग्रामर का, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके साथ उसको भी डिस्कस करेंगे। और हम लोग कोशिश करते हैं कि पैराग्राफ से रिलेटेड भी थोड़ा सा मटेरियल जो है वो डेली बेसिस पे आपको दें, ताकि आप लोगों का जो पैराग्राफ का प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करें। अभी अगर तो कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग आप लोगों का जो टेंसेस हम लोगों ने किए, दो अभी आज हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं? आज हम लोगों ने पास्ट किया, पास्ट इंडेफिनिट किया, और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यू का किया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वो बता दें, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है उसमें, आज जो हम लोगों ने टेंसेस किए हैं, तो मुझे बता दें, उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम लोग लेक्चर को जो है वो एंड करते हैं। ठीक है जी, लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा से पैराग्राफ से भी रिलेटेड मैं जो है वो कुछ मटेरियल आपको लोगों के लिए फाइंड आउट करता हूँ कि किस तरीके से जो है वो इसको ईजी ट्रिक जो है वो क्या इसका हो सकता है। और हमारा वोकेबलरी का भी है, उसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भी हम लोग जो है वो थोड़ा सा जो है वो टाइम ज़्यादा दें। और फिर उसके बाद हमारा जो टेंसेस है या बाकी जो ग्रामर का रह गया, उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो कंप्लीट करें। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और इसको प्रैक्टिस करते रहें पैराग्राफ को। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए उतना जो है वो इजी हो जाएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।